आइए एक्सरसाइज 9.3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमें गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर पाई/6। पाई/6 को मैं लिख सकती हूँ साइन 30। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा तो हम उसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने यूज़ कर ली। इसी तरह हम लिखते हैं रेशो साइन, ये मेरे पास क्या आएगा 45 डिग्री। मेरे पास ये रेडियन में था, मैं डिग्री में एंगल कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ स्क्वायर। इसी तरह साइन 60 स्क्वायर, इसी तरह क्या आ जाएगा साइन 90 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड ले ली और उसमें क्या रेडियन की जगह डिग्री में वैल्यूज पुट कर दी। अब साइन 30 अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। साइन 30 हमारे पास 1/√3। साइन 30 जो होता है वो क्या मेरे पास आता है 1/2 के बराबर। इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर भी ऐसे लिख लेते हैं। इसी तरह साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 जो होता है वो क्या होता है 1। मैंने इनको लिख लिया। ये क्या आ जाएगा 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अगर मैं क्या करूं, 4 से हर टर्म को क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया मल्टीप्लाइंग 4 विद ईच टर्म, यहाँ लिख लेते हैं विद ईच टर्म। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया इक्वल टू राइट साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने ये प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोलेट द फॉलोइंग। इसी तरह मैं दोबारा क्या कर रही हूँ, रेडियन में, रेडियन को डिग्री में ले रही हूँ। तो पाई/3 किसके इक्वल होता है 60 के। तो उसको लिख लेते हैं, ये क्या आएगा tan 60 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह 1 + tan 60 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। tan 60 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है √3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3 होल स्क्वायर। इसी तरह हम पीछे भी वैल्यू प्लग कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 3, 1 + 3, यहाँ से आ जाएगा -2/4 और वो किसके बराबर आ जाएगा -1/2। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या करते हैं, थीटा 45 डिग्री ले लेते हैं। तो जब मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू में पुट कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा tan 90 और वो क्या होता है हमारे पास अनडिफाइंड। इसी तरह राइट साइड ले लेते हैं और थीटा पुट कर देते हैं 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 tan 45 / 1 - tan 45 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 और 1 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2/0 और यहाँ से क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। तो हमारे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया जब थीटा क्या था 45 डिग्री के बराबर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। इसके बाद एक्सरसाइज 9.3 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर 45 को मैं लिख सकती हूँ tan 45 होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह cos 60 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, x को एज इट इज़ लिख लेते हैं sin 45 cos 45 tan 60, अभी मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ, हर किसी की वैल्यू पुट कर देती हूँ। tan 45 1 होता है, cos 60 चेक कर लेते हैं, वो मेरे पास क्या होता है 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। इसी तरह sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी क्या होता है 1/√2। tan 60 होता है 1/√3, चेक भी कर लेते हैं। tan 60 हमारे पास किसके बराबर आता है √3, तो वो लिख लेते हैं हम। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4, ये क्या बन जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2। x के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 2 4 × √3। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2। तो
तो हमने एक्स की वैल्यू फाउंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई करे तो हम उस एंगल्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, हमारे पास जो है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। जनरल एंगल को भी हमने फॉर्मूला पीछे भी डिस्कस किया, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज में हम यूज़ करें तो हमारे पास रिवीजन हो जाए। तो हम क्या लिख लेते हैं, अगर हमारे पास थीटा डिग्री में हो तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 360 के, वेयर के बिलोंग्स टू द इंटीजर। और अगर थीटा इन रेडियन हो तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा व्हेन के बिलोंग्स टू z। हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमें गिवन है एंगल -9/2 पाई। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमने ये लिख लिया। मैं इसको तोड़ के लिख लेती हूँ, 3π/2 क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म में तोड़ लिया। 3π/2 क्या होता है हमारे पास, 270 डिग्री प्लस 2 सम k और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। k हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म -3। तो अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास जनरल एंगल का फॉर्मूला है, तो हमारे पास जो 3π/2 की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगी, -9/2 पाई की वैल्यू होगी। तो हम लिख लेते हैं एज वी हैव द सेम वैल्यू cos, यानी cos 3π/2 जो है वो किसके बराबर होगा, cos -9π/2। तो यहाँ से अगर हम cos 3π/2 देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह हम अगर sin 3π/2 देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, चेक भी कर लेते हैं। इसी तरह बाकी हम लिख लेते हैं tan 3π/2, तो क्या आ जाएगा, -1/0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। इसको लिख लेते हैं। इसी तरह cos का इन्वर्स क्या होगा, सीकेंड, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/0, वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। और अगर हम साइन की बात करें तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंड, वो हमारे पास -1 आएगा। और कॉट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। होप सो आपको ये क्वाड्रेंटल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना समझ आए होंगे। थैंक यू।